चलो भाई, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू सी चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसका कंटेंट भाई काफी जोरदार है। 4 मार्क में एक आंसर आता है, 2 मार्क में भी आता है और ऑब्जेक्टिव्स में भी इसमें आता है। तो ये चैप्टर किसी भी तरह से छोड़ नहीं सकते अपने। अब कार्बन इतना वर्सेटाइल नेचर क्यों है इसका? तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसी में इसका पूरा राज छुपा हुआ है। सबसे पहले 2 ही शेल है। कौन कौन से? K और L। दूसरा L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, तो ये कतई भी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं करता है। ये बेसिकली क्या करता है? शेयर करता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बनाता है ये बेसिकली। तो 4 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है किसी और से। अब ये किसी और जो है वो 4 एक मोनोवेलेंट एटम्स भी हो सकते हैं, यानी कि सिंगल H H H H Cl 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 Cl, या तो फिर अलग अलग दो O के साथ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ऐसे 2 के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है। तो बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल टाइप का इसका नेचर है, बहुत तरह तरह के कंपाउंड्स बनाता है। अब पहली बात, ये क्यों अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके कैटायन और एनायन नहीं बनाता है? ये पूछ सकते हैं। रीजन में 2 मार्क में दिया हुआ है कि अगर इसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कंपोजिशन ऐसा है कि 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब आउटर मोस्ट में से अगर 4 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाए, यानी कि अगर निकाल दिए जाएं, तो प्रोटॉन तो 6 ही रह जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे? 2। तो अगेन ये छोटा सा जो एटम है जिसमें 2 ही शेल है, ये 2 शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर सहन कर पाएंगे नहीं, इसीलिए ये C+4 नहीं बन सकता। ठीक है। और C4+ यानी कि कैटायन नहीं बन सकता। एंड सेम गोस फॉर द सिचुएशन, ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये 4+4 यानी 8 और 2 यानी 10 इलेक्ट्रॉन ऐसा भी नहीं कर सकता। रीजन इज सेम अगेन फॉर द स्मॉलर न्यूक्लियाई 10 इलेक्ट्रॉन्स टू होल्ड इज इम्पॉसिबल। तो बेसिकली ये C-4 भी नहीं बनाता है। तो कार्बन is neither accepting electrons nor it is gaining electrons. Carbon is basically sharing electron, and this type of bond formation is known as covalent bond. तो कार्बन के कोवेलेंट बॉन्ड से पहले हमारे पास वेराइटीज ऑफ कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जो बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कि H2 है। कैसे बनेगा? 2H आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स देखो, फॉर दिस यू नीड टू नो द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। H इस तरह से बना है। Cl जो है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में पड़े हुए हैं। ये इस तरह से इसके साथ एक शेयर करेगा, इसके साथ एक शेयर करेगा, एंड क्लोरीन का सिंगल बॉन्ड बनाएगा, इसमें हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड बनाएगा। वैसे ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में 2 6, तो ये 8 हो गए और इसके भी 8 हो गए। होप ये सभी को आता है, जिसमें बहुत बार हमने किया डॉट फॉर्मेशन। ठीक है। तो ये बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर तुम्हारा नसीब अच्छा हुआ तो ऐसे तुच्छ किस्म के आंसर 3 मार्क में पूछते हैं, ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्लोरीन, तो भाई 3 मार्क मुफ्त के आने वाले हैं। ठीक है। तो ये डॉट स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। फॉर दिस यू नीड टू नो द वैलेंसीज। उसके बाद यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स है भाई जिसमें जितने टेबल्स दिए हैं और उनमें कुछ बॉइलिंग मेल्टिंग भी दिया था। मैंने अभी एग्जाम में भी पूछा था क्लोरोफॉर्म का, याद हो तो 209 केल्विन। तो ऐसा आपको याद करना है। अब ये कहना क्या चाहते हैं, हमने आयोनिक बॉन्ड्स की कल ही प्रॉपर्टी देखी थी। आयोनिक बॉन्ड्स जो रहते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। भाई बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, जबकि इसमें ये शेयर करते हैं। ये एक कार्बन जो है या कोई भी ये शेयरिंग कर रहे हैं, तो ये बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो थोड़ी सी हीट भी लेंगे तो आराम से ये बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स है। आयोनिक सॉलिड एंड हार्ड है, ये ब्रिटल है, टूट जाएंगे इजीली। उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग हाई था, इसका लो है। आप सभी देखो 200-300 के आसपास ये सबके, कोई ज्यादा बड़े बड़े इसमें हजारों में डिग्रीज में मेल्टिंग या बॉइलिंग नहीं है, उसमें होता था ऐसा। सॉल्युबिलिटी उल्टा है, ये कंपाउंड्स पानी में डिसॉल्व नहीं होते लेकिन पेट्रोल केरोसिन में होते हैं। तो बाय चांस कोवेलेंट बॉन्ड की फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछे ना, तो ये एग्जैक्टली आयोनिक से अपोजिट ही लिखना है। ठीक है। और कोवेलेंट बॉन्ड का चौथा प्रॉपर्टी, उसमें कंडक्शन सॉलिड में नहीं होता था लेकिन फ्यूज या एक्वियस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती थी। इसमें कतई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली 4 पॉइंट जो उसके हैं उसी को अपोजिट करके इसमें लिख देना है। ठीक है।
फिर कार्बन इसमें क्यों है, तो ये एनायन और कैटायन मैंने आपको बताया क्यों 4 प्लस यानी 4 माइनस नहीं कर सकता और 4 प्लस नहीं कर सकता, ये तुम्हारा 2 मार्क का रीजन है, पूछ सकते हैं व्हाई कार्बन इज नॉट एक्सेप्टिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तुम्हारा आंसर आएगा, और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। फिर पीछे तुम्हारा ये बॉन्ड फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया, ये भाई कर ही लेना, इसमें से तुम्हारा नसीब होगा तो आ ही जाएगा, ये नहीं आया तो वो इथेनॉइक एसिड इन सब के डॉट फॉर्मेशन है, फॉर्मूला याद रखो, डंडियां याद रखो, और एक गुरु मंत्र बताया था, जितनी डंडी डबल डॉट, बराबर है, अगर एक डंडी है तो वहां पे कितने डॉट करने हैं, 2। फिर ये आंसर तुम्हारा एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, भाई इसको भी मत छोड़ना, ये अगर तुम्हारा नसीब अच्छा हो तो 4 मार्क में इसको पूछेंगे, लिखना ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन, डायमंड इज हैविंग 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर, काफी हार्ड इसको बना देता है, एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो 3 डायमेंशनल टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर इसका बनाता है, ठीक है। ग्रेफाइट में हेक्सागोनल एरेज बनाता है, तो हेक्सागोनल एरे कैसे बनती है, एक कार्बन 3 कार्बन के साथ लाइन में जुड़ा है, चौथा कार्बन नीचे डबल बॉन्ड के साथ दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, बेसिकली एक हेक्सागोन की पैटर्न ये बनाता है इस टाइप से, और नीचे एक और हेक्सागोन तुम्हारा रहेगा, तो ये बॉन्ड जो रहेगा वो डबल रहेगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस डबल बॉन्ड ये एक लूज इलेक्ट्रॉन रहता है, एंड दैट्स व्हाई ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी एक चीज इसमें लिखवाई थी, ये जो ग्रेफाइट है ये स्लिपर इन नेचर रहता है, फिसलन वाला, और इसका जो बॉन्ड है काफी ज्यादा अजीब टाइप का है, स्लिपरी भी है और ये हेक्सागोनल एरे भी बनाता है, लेकिन 2 हेक्सागोनल एरे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कौन से फोर्स से, वैन डर वाल्स फोर्स के, लिखवाया था मैंने बाई चांस बोर्ड में पूछे तो। और तीसरा है अपना फुलरिन का स्ट्रक्चर, फुलरिन बेसिकली C60 कार्बन से बना हुआ है, यानी कि 60 कार्बन एक स्ट्रक्चर में इसमें है, और इसका एक पैटर्न है, दिस पैटर्न रिजेंबल्स द फुटबॉल, जैसे फुटबॉल में होता है हेक्सागॉन्स एंड पेंटागॉन्स के शेप में ये जुड़े हुए हैं, और इसका नाम फुलरिन कैसे गिरा, तो अमेरिका के यूएस आर्किटेक्ट जो था, यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर, उसी के नाम के ऊपर से इस स्ट्रक्चर का नाम भी क्या रखा हुआ है, फुलरिन, ठीक है। ये सबसे पहला मैन्युफैक्चर यानी सिंथेटिक वाला जो मॉलिक्यूल है वो है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे C70, C120 बहुत सारे और भी हैं यहाँ पे। फिर डॉट स्ट्रक्चर है भाई, डॉट स्ट्रक्चर आपको सल्फर का भी कराया था, सल्फर यानी फॉर्मूला क्या है सल्फर का, S8, 8 सल्फर जुड़े हुए ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर बनाता है, एक सल्फर आजू और बाजू में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और उसके खुद के पास ऊपर 2 नीचे 2, और फिर चकड़ा घुमा देना है, तो तुम्हारे 8 स्ट्रक्चर बनेंगे, सारी चीज करवाई थी, वो देखना, ये स्ट्रक्चर 2 मार्क में पूछा जा सकता है, ठीक है। और सल्फर के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, वेवी स्ट्रक्चर, W वाला स्ट्रक्चर है ना वो वेवी स्ट्रक्चर, अगर आपको पूछे ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल, तो चकड़ा बनाओगे, ड्रॉ द वेवी स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल, W बनाओगे, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर है, W वाला स्ट्रक्चर है और वो डॉट स्ट्रक्चर है। 4 मार्क का दूसरा आंसर, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, 2 प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करनी है, वेरी इजी, कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। कैटेनेशन यानी द कार्बन इज हैविंग अ यूनिक प्रॉपर्टी टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन कार्बन बाय जॉइनिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड, और खाली लॉन्ग चेन नहीं, कार्बन इज फॉर्मिंग 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, कौन कौन से, लॉन्ग चेन, स्ट्रेट चेन, सेम लॉन्ग चेन और स्ट्रेट चेन, ब्रांच स्ट्रक्चर एंड रिंग स्ट्रक्चर, तो ये तुम्हारा कैटेनेशन का कंटेंट इसमें आएगा तुम्हारा। दूसरा, दो इट फॉर्मिंग अ लॉन्ग चेन, दिस एटम और दिस कार्बन चेन इज स्टेबल, ये स्टेबल है, टूटता नहीं है, ऐसा दूसरा एक और करता है, कौन, ऐसा एक और एलिमेंट करता है, लेकिन वो इतना स्टेबल नहीं है, सिलिकॉन, वेरी गुड, सिलिकॉन करता है, लेकिन कहां तक जाता है, बस 7 से 8 तक, अभी कार्बन तो भाई लंबी चेन बनाता है, ये 7 से 8 तक बनाता है, उससे ज्यादा नहीं करता है। देन तुम्हारा दूसरी प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी, टेट्रा यानी 4, तो कार्बन का मैंने पहले ही बताया कि इसकी 4 वैलेंसी है। अब 4 वैलेंसी का मतलब ये नहीं है कि खाली क्लोरीन ही आएगा या खाली हाइड्रोजन ही आएगा, हमने देखा है हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऊपर कुछ और, मिथाइल, नीचे मिथाइल, कुछ भी आ सकता है, एंड कार्बन इज हैविंग कैपेबिलिटी ऑफ होल्डिंग ऑल दीज मोनोवैलेंट और डाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट एटम्स, एक साथ वो रख सकता है, इजीली स्टेबल कर सकता है, दैट्स व्हाई कार्बन इज हैविंग मिलियंस ऑफ कंपाउंड, 3 मिलियन से ज्यादा, 30 लाख से ज्यादा तो केमिस्ट को नाम पता है कार्बन वाले, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो अभी तक नाम तक उनको नहीं दिए हैं,
तो सोचो इतना वर्सेटाइल एलिमेंट दूसरा कोई है ही नहीं। तो ये तुम्हारा भाई 2 पॉइंट है, 4 मार्क में पूछते हैं, इज्जत से कर लेना। देन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड में क्या था भाई? सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो किसके बीच में? कार्बन कार्बन के बीच में। If the carbon compound having single bond between carbon atom, then this is called saturated compound, and if it contains double or triple bond, it is called unsaturated compound. तो इसमें अपने पास वैरायटी है, alkane series, alkene series, ने alkyne series। इन सबका जनरल फॉर्मूला याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आएगा। CnH2n+2 स्टार्ट इसमें 1 से होता है, CnH2n स्टार्ट इसमें 2 से होता है, इथीन से, और इसमें CnH2n-2 इसमें भी 2 से होता है। इसका पहला मेंबर है मैथ, इसमें आएगा एथ यानी कि इथीन, और उसमें आएगा तुम्हारा इथाइन। ठीक है, इसके बाद आगे तुम लोग जा सकते हो। 10 तक के नाम वापस से रिवाइज कर लेते हैं। पहला मैथ, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक। ठीक है, 10 तक याद रखो, बहुत है तुम्हारा। ठीक है, कोई भी एटम पूछे आपको, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डीकेन, दिमाग में एक ही चीज रखो, डीकेन ANE है, डेक, डेक यानी 10 कार्बन पर लाइन में लगा दो, और सबके आजू बाजू हाइड्रोजन। ठीक है, तो पूछेंगे तो सिंपल है, यू नीड टू नो दिस फॉर्मूलास। ठीक है, तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड नाम इसके हिसाब से आता है भाई, नाम देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कंपाउंड है जिसमें ऐसा है, तो ये कौन भाई साहब है अपने? ब्यूटेन। अब याद होना चाहिए, 4 कार्बन दिख रहे हैं, कहीं पे भी डबल या ट्रिपल नहीं है, और जहां पे स्पेस है वहां क्या है? H है, तो ऑब्वियसली इट्स अ हाइड्रोकार्बन। आपको हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन पूछें तो नाम में ही डेफिनेशन है, द कंपाउंड फॉर्म बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन दैट आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो बेसिकली सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड अगर आपको पूछे तो आपको डिफाइन लिखनी है और एग्जांपल लिखना है, ये सीरीज 1-2 मेंशन कर देनी है। ठीक है, सैचुरेटेड में पहली वाली, अनसैचुरेटेड में ये दोनों की दोनों आएंगे। फिर आते हैं अपने स्ट्रक्चर्स पे, तो पीछे आ जाओ, ब्रांच स्ट्रक्चर, चेन स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर, बल्बले जात के स्ट्रक्चर्स है अपने पास मार्केट में। ठीक है, लॉन्ग चेन अगर है तो वो ब्रांच स्ट्रेट चेन या लॉन्ग चेन बोलते हैं अपने। ये कौन है? ब्रांच स्ट्रक्चर, लॉन्ग चेन बोला था ना। इफ इट इज L शेप ये लॉन्ग चेन है, इफ इट इज T शेप ब्रांच स्ट्रक्चर है। T का मतलब यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, और इस कार्बन के नीचे कुछ है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे ब्रांच स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये याद रखना है भाई। ये कौन है? रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर में बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन अगर है, बेंजीन ENE, तो एक छोड़ के एक में डबल बॉन्ड, और बाकी सब जगह एक एक H। ठीक है, और अगर ये बेंजीन नहीं है और साइक्लोहेक्सेन है तो सिंगल बॉन्ड और 2-2 हाइड्रोजन, हर जगह 2-2 हाइड्रोजन। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला है C6H12 और बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। ये बेसिक्स हैं। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला आता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ C6H12, तो तुम क्या करोगे? तुमको कैसे पता कि ये रिंग करनी है या ये कौन सा स्ट्रक्चर है? C6H12 जितने कार्बन डबल हाइड्रोजन, ये तो अल्कीन सीरीज भी हुआ ना, हेक्सीन भी तो हो सकता है ना। क्वेश्चन पढ़ने का दिया होगा, इसमें आपको ऐसा खाली नहीं देंगे, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ C6H6। तो अगर दे कुछ नहीं बोला है, सॉरी C6H12, तो आपको बताया जाएगा कि हेक्सीन ड्रॉ करना है, यानी कि अल्कीन सीरीज का कोई मेंबर है, या साइक्लो सीरीज है। तो साइक्लो में भी यही फॉर्मूला बनता है, बट डिफरेंस क्या है? साइक्लो में एक रिंग बनता है, ये रिंग स्ट्रक्चर बनता है, जबकि लॉन्ग चेन अगर होगा तो आपको बताएंगे वो अल्कीन है कि अल्काइन है, जो भी है। ठीक है, याद रखना इसको। तो बेसिकली ये चीज है। दूसरा हमने देखा था आइसोमर। 4 मार्क में भाई आइसोमर्स भी आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है आइसोमर्स की। आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो मुझे बताओ कि आइसोमर शुरू कहां से होते हैं, कौन से नंबर से होते हैं? 4 से होते हैं। 3 में होने नहीं वाला, क्योंकि लाइन में ऐसे 3 करो कि 2 करके एक नीचे करो, वो लॉन्ग चेन है। तो चौथा कौन है अपना? ब्यूटेन। अब ये पहला स्ट्रक्चर नॉर्मल ब्यूटेन है, ठीक है। इसमें हम एक ही पॉसिबिलिटी कर सकते हैं, इस टाइप से, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। अब यहां बना, बोले कि सर ऊपर बना देते हैं ना तो अलग बन गया। भाई वो अलग नहीं है, क्योंकि कार्बन कौन सा है? सेकंड कार्बन ही है। तो बेसिकली ये नॉर्मल ब्यूटेन और ये तुम्हारा आइसोब्यूटेन। इसका नाम 2 मिथाइल प्रोपेन। ऊपर कितनी चेन बच गई? 3 बच गई ना, तो आपको उस हिसाब से देखना है, ठीक है। ये तुम्हारा ब्यूटेन का। अगर पेंटेन होता, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। इसका नाम बताओ। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो बेसिकली पेंटेन के 3 आइसोमर, ब्यूटेन के 2 आइसोमर, हेक्सेन के कितने थे? 5 थे। हेक्सेन भी बता देते हैं मार्केट में, पहला, ठीक है। ये तीसरे कार्बन पे भी आएगा और इसका तीसरा आइसोमर दूसरे पे भी आ सकता है। इन टोटल कितने हो गए अभी तक? 3। एक ये वाला 2,2 इस टाइप से भी हो सकता है, और 2,3 ये भी हो सकता है। अगेन 6 कार्बन सिंपल, पहला, 5 ऊपर दूसरे कार्बन पे, 2 मिथाइल पेंटेन। तीसरा 5 कार्बन तीसरे कार्बन पे, 3 मिथाइल पेंटेन। 3 हो गए। चौथा, ऊपर 4 ही बचेंगे, एक दूसरे पे भी है, तीसरे पे भी है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। और इसको निकाल के इसी के ऊपर, अब तुम इस पे रखो या इस पे रखो, वो नंबर 2 ही कहलाएगा। 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो हेक्सेन के 5 आइसोमर्स है, डाइजेस्ट में भी दिया, मैंने करवाया भी था। ये 3 कर लेना, ब्यूटेन, पेंटेन एंड हेक्सेन। अगर इसमें से डिफाइन और ये पूछ लिया, 4 मार्क तुम्हारा सस्ते में निपट जाएगा और आ जाएगा, इजी है, ठीक है। फिर विल यू बी माय फ्रेंड वाला टॉपिक भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का कंसेप्ट बराबर दिमाग में बिठाना, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं, नाम पूछते हैं या स्ट्रक्चर पूछेंगे या कौन सा फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड में है वो पूछेंगे। तो बेसिकली जिसमें Cl, Br, I, F, CH3 टाइप है, ये कौन है? फंक्शनल ग्रुप में एक कैटेगरी बताई थी मैंने, हैलोजेंस और सब्स्टिट्यूट, इनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। अब जब सब्स्टिट्यूट लगाते तो हम लोग नाम में कहां लगाएंगे? अब यहां, यानी प्रीफिक्स में लगाते। आगे 2 क्लोरोब्यूटेन, 4 क्लोरोब्यूटेन, 5 क्लोरोब्यूटेन, क्लोरो आगे लगा, तो नाम में प्रीफिक्स में लगाते हैं। लेकिन अगर ये है, ये कौन भाई साहब? अल्कोहल। ये कौन? एल्डिहाइड। ये कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कौन? कीटोन। अगर इनमें से कुछ है तो नाम जाएगा पीछे, प्रीफिक्स में, सफिक्स में चेंज होगा। जैसे अगर अल्कोहल है तो इस कार्बन के ऊपर यहां पे OH है, 2 कार्बन, एथ, ऑल, इथेनॉल, इस तरह से, ठीक है। अगर आल्डिहाइड है, ये आल्डिहाइड है, कैसे पता चल रहा है आल्डिहाइड है? छल्ले कार्बन को देखने का, छल्ला या पहला। छल्ले कार्बन पे एक होगा डबल बॉन्ड O के साथ और एक होगा सिंगल H के साथ। अगर ऐसा दिख रहा है तो ये आल्डिहाइड है। टोटल कितने कार्बन हुए? 3, यानी प्रोप, और आल्डिहाइड में क्या लगता है? आल, प्रोपेनाल, ठीक है। अगर इसमें मैं एक छोटा सा चेंज करूं,
प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया अभी, ठीक है। कीटोन नाम प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन का कॉमन नेम एसीटोन। एसीटोन कहाँ यूज होता है? नेल पॉलिश रिमूवर, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इन सभी के जनरल फॉर्मूलाज आपको लिखवाए थे मैंने, ठीक है। अल्कोहल में नंबर 1 से शुरू होता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में 0 से शुरू होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में खुद में एक कार्बन है। सेम गोज फॉर एल्डिहाइड, कहां से? 0 से, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात करें, पहला मेंबर होता है फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड, ठीक है। एल्डिहाइड की बात करें, पहला होगा फॉर्मल्डिहाइड या तो मीथेनॉल, ठीक है। और अगर अपने कीटोन की बात करें, कीटोन कहां से शुरू होगा? 2 से, और पहला मेंबर कौन बनेगा इसका? प्रोपेनॉन। कभी भी इथेनॉन या मीथेनॉन नहीं बनने वाला। रीजन? कीटोन के लिए हमको कम से कम कीटोन ग्रुप के आजू और बाजू दोनों तरफ कार्बन चाहिए। एक ऐसा लौता फंक्शनल ग्रुप है जिसमें आजू में भी और बाजू में भी दोनों जगह कार्बन की जरूरत पड़ती है, तब जाके बॉन्ड फॉर्मेशन होने वाला है, ठीक है। तो अगर जितनी भी लंबी चेन हो, बट मिनिमम कार्बन कंटेंट शुड बी 3 इसमें, और शुरू होता है 2 से, क्योंकि इसके फंक्शनल ग्रुप में खुद ही 2 है अंदर, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। दूसरा होमोलोगस सीरीज, 4 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। इसमें 2 ही चीज आपको याद रखनी है। जैसे कि मैं पूरी सीरीज की बात करूं, अल्कोहल सीरीज, तो पहला मेंबर मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, जो भी। मुझे बताओ, जब मैं मीथेनॉल से इथेनॉल में जाता हूं तो कितना कार्बन और कितना हाइड्रोजन बढ़ता है? कितना कार्बन? 1। कितना हाइड्रोजन? 2। क्या बढ़ा? CH2, CH2 बढ़ा। और जब अगर आपको पूछे तो आप लिखोगे ऐसे, आगे और पीछे दोनों जगह बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि वो बीच में आता है, ठीक है। दूसरी बात, कितने मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा? 14। कैसे? इसका 12 है और इसका 1 है और ये लेकिन 2 है, तो 12 + 2 दैट इज कितना? 14 AMU। तो बस ये 2 चीज आपको याद रखनी है। व्हाट आर होमोलोगस सीरीज? द सीरीज इन व्हिच ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप are successively increased by bond CH2 and having the difference of 14 AMU mass, as is called as a homologous series। आप कोई भी सीरीज ले लो, अल्केन सीरीज, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, कोई भी 4 एग्जांपल देने के। आप अल्कीन सीरीज ले लो, इथीन, प्रोपेन, ब्यूटीन, कोई भी दे दो। आप अल्कोहल वाली सीरीज लिख दो, आप एल्डिहाइड वाली सीरीज लिख दो, कोई भी लिखो। 2 सीरीज के एग्जांपल आपको देने हैं, कम से कम 4 एलिमेंट आपको यानी कंपाउंड आपको लिखना रहेगा, ज्यादा कोई लिखना नहीं है। एक और पॉइंट इसमें आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी। एलिमेंट सॉरी कंपाउंड्स फिजिकल प्रॉपर्टी विल इंक्रीज ग्रेजुअली। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑब्वियस ही बात है, जैसे कंपाउंड बड़े होते जाएंगे, कार्बन बढ़ते जाएंगे, तो उनको तोड़ना भी तो मुश्किल हो जाएगा ना, तो हीट ज्यादा देनी पड़ती है उसके अंदर। तो 3 पॉइंट, CH2 वाला, 14 AMU वाला, एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ग्रेजुअली इंक्रीजेस। मेल्टिंग बॉइलिंग धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे कंपाउंड नीचे जाएंगे, बड़े कंपाउंड होंगे, तो उनकी फिजिकल एंड केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में क्या कहना है? अगर मैं इथेनॉल ले, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, इन सबको मैं किसी एक सेम एलिमेंट का रिएक्ट करवा रहा हूं, रिएक्शन विल बी सेम। तो होमोलोगस सीरीज में केमिकल प्रॉपर्टी आर सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टी इंक्रीजेस ग्रेजुअली। ये वर्ड याद रखना, ग्रेजुअली, पहले से ही नहीं बढ़ जाता, थोड़ा जैसे जैसे कार्बन कंपाउंड्स बढ़ेंगे नंबर्स में, तब से बढ़ता है वो। तो भाई होमोलोगस सीरीज 4 मार्क का, ये आपको करना है। नोमेनक्लेचर, नामकरण विधि। नाम कैसे देंगे? सबसे पहले क्या देखने का पिक्चर में? कार्बन, कार्बन देखने का। कार्बन कैसे देखने के? लंबी चेन कितनी है वो देखो, लेंथ में लंबे कितने कार्बन है वो देखो। फिर नजर कहां डालनी पड़ती है हमको? H के अलावा कुछ है अंदर वो देखो। H के अलावा OH है, CHO है, COOH है, O डबल बॉन्ड में है, या क्लोरो, प्रोरो, आइडो, कुछ ऐसा कुछ है तो वो देखो। अगर वो है तो नाम उनके हिसाब से होगा, जैसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं
अगर क्लोरीन है तो उसमें क्लोरो से शुरू होगा जो प्रीफिक्स में लगता है। अगर अल्कोहल OH दिख रहा है तो नाम पीछे मीथेनॉल, इथेनॉल ऐसा लगने वाला है। तो ये 3-4 पॉइंट्स है, इसमें आपको याद रखना है। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो ENE लगेगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लगेगा। तो ये पूरा कंसेप्ट है इसमें, ये 2 मार्क में पूछा जा सकता है नोमेनक्लेचर। तो कई सारे कंपाउंड्स हैं, जितने कंपाउंड लर्न करोगे वो कम है। तो बेसिकली लर्न मत करो, कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट याद रखो। देन कम्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। अभी मैंने एग्जाम में भी पूछा था ये चीज, ठीक है। तो सबसे पहले कंबशन, व्हेन एनी कंपाउंड बर्न्स, व्हेन एनी कार्बन कंपाउंड बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट विल प्रोड्यूस सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर कोई कार्बन कंपाउंड बड़ा है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट, लाइट, ये 4 चीजें प्रोड्यूस होती है। 3 एग्जांपल यहाँ दिए, C+O2 gives CO2, फिर CH4 का दिया है, मीथेन का दिया है, CH4 plus O2 gives CO2 plus H2 सेम, और इथेनॉल का भी दिया हुआ है C2H5OH plus O2 अगेन सेम CO2 plus H2O plus heat plus light। तो कंबशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड। इस कंबशन को मैं दूसरा नाम क्या दे सकता हूँ? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लेकिन इसमें एक और ऑक्सीडेशन है वो भी देखते हैं, पीछे आ जाओ। हाँ, दूसरा कंबशन में 2 फ्लेम्स के बारे में आपको याद रखना है। अगर फ्लेम ब्लू कलर की है इसका मतलब जनरली वो तो है, लेकिन इसका मतलब ब्लू अगर है तो कंप्लीट कंबशन हो रहा है। जनरली सैचुरेटेड कंपाउंड्स जो होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले, उनका जो बॉन्ड फॉर्मेशन उनका जो कंबशन है वो ब्लू फ्लेम से होता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन को जलाओगे ब्लू कलर की फ्लेम निकलेगी। लेकिन अगर आप डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड को जलाओगे तो जनरली उनकी फ्लेम अच्छे से जलेगी नहीं, येलोइश निकलेगी। येलोइश यानी कि सूटी फ्लेम, ब्लैक कलर की सूट के साथ वो निकलेगा, ठीक है। वो ब्लैक कलर का सूट क्या है? कार्बन। वो बेसिकली क्या है? कार्बन ही है वो। अगर गैस स्टोव में येलो फ्लेम आ रही है, इसका मतलब होल्स जो है वो चॉक अप है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा जो गैस है वो अनसैचुरेटेड है। गैस भले सैचुरेटेड है लेकिन एयर प्रॉपर सप्लाई में मिल नहीं रही है, ठीक है। दूसरा एक रीजन इसमें था, इथाइन गैस वेल्डिंग में यूज होता है। तो इथाइन में हमको इथाइन के साथ वेल्डिंग में हमको इथाइन के साथ एयर यूज करनी चाहिए कि ऑक्सीजन यूज करना चाहिए? ऑक्सीजन। व्हाई? ऑक्सीजन जब देंगे एयर में, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, तो ऑब्वियसली कंबशन अच्छे से हो पाएगा नहीं, जितनी हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए वो हो पाएगी नहीं। तो बेसिकली हमको क्या करना चाहिए? प्योर ऑक्सीजन यूज करना चाहिए। जब प्योर ऑक्सीजन यूज करेंगे कंप्लीट कंबशन होगा एंड अल्टीमेटली हाई टेम्परेचर हमको जो चाहिए वेल्डिंग में 2 मेटल्स को ज्वाइन करने के लिए वो अच्छे से हमको मिलेगा। देन बाय फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम में दोनों जमीन के नीचे सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। कोल मिलता है प्रॉपर जमीन के नीचे, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। करोड़ों साल पहले के जो जीव जंतु प्राणी मर गए थे वो कितने करोड़ साल पहले? 25 करोड़ साल पहले। क्या बोलते हैं इस पीरियड को? कार्बोनिफरस पीरियड बोलते हैं। पेट्रोलियम कहां से मिलता है? ओशन के अंदर। ओशन के अंदर की जो जमीन है वहां पे अगेन सी एनिमल्स एंड प्लांट जो बरीड हो गए थे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से, तो वो भी सरफेस पे आ गए और उसमें से भी हमको निकलता है। दूसरी एक चीज, पेट्रोलियम के साथ कौन सा गैस हमेशा निकलेगा? नेचुरल गैस। सीएनजी वाला जो होता है ना वो नेचुरल हमेशा साथ में ही होता है उसके, याद रखना। चलो फिर बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन में इन सभी रिएक्शन में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जरूरी नहीं है कि इसमें आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला बताना है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इथेनॉल C2H5OH, इसमें जब KMnO4 या तो K2Cr2O7, ये बेसिक है, ये अल्कलाइन है और ये एसिडिक है, ऐड करके इसको हीट करते हैं तो हमको मिलता है CH3COOH, यानी कि तुमको मिलेगा इथेनॉइक एसिड। क्या हुआ इसमें ऑक्सीडेशन में? इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन these reagents are giving oxygen to alcohol। अब एक चीज और बताइए, अल्कोहल क्या डायरेक्ट इसी में डायरेक्ट कन्वर्ट होता है? नहीं, पहले किसमें होता है? एल्डिहाइड्स में।
तो याद रखना अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं ऑक्सीजन पहले, बट ये कैसा होता है पार्शियल ऑक्सीडेशन, थोड़ा ही ऑक्सीजन मिला है, लेकिन इसमें जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तब जाके ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। तो इक्वेशन अगर आपको पूछे, ये इक्वेशन आप लोग ठोक सकते हो। आपको एक कंप्लीट इक्वेशन में 2 मार्क में पूछेंगे, आपको खाली याद क्या रखना है, दिस वन इथेनॉइक एसिड, यही चीज आपको याद रखनी है, बाकी और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल, ठीक है। 2 मार्क में आपको कंप्लीट इक्वेशन पूछ सकते हैं। देन एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में भी आपको मैंने बताया था कि आप इथीन का भी एग्जांपल ले सकते हो। इसमें जब H2 ऐड करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल या पैलेडियम, ये डबल बॉन्ड टूटेगा और 2 जगह जो खाली जगह है वहां पे हाइड्रोजन आ जाएगा, बाकी सब जगह हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस रिएक्शन के 3 टोटल नाम है, पहला एडिशन रिएक्शन, दूसरा हाइड्रोजिनेशन क्योंकि हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, तीसरा रिडक्शन रिएक्शन क्योंकि हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। दूसरी चीजें इसमें याद रखने वाली है, हमको कौन सा चीज खाना चाहिए, वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल में कैसा होता है अनसैचुरेटेड, और जबकि बटर या घी जो रहता है उसमें क्या रहता है सैचुरेटेड। तो वो चीज नहीं हमको खानी चाहिए क्योंकि वो हार्मफुल रहता है, खानी इन द सेंस खाते हैं लेकिन खाएंगे तो उसका डाइजेशन ढंग से होता नहीं है, फैट्स बढ़ता है उसमें, ठीक है। तो एनिमल फैट में सैचुरेटेड होता है जबकि ऑयल कंटेनिंग में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रहता है जो कुकिंग में जनरली अपने यूज करते हैं। दूसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेसिकली सब्स्टिट्यूशन इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कैसा है, जैसे मीथेन है, मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, अगर मीथेन एटमॉस्फेयर में है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो CH3Cl और यहाँ पे HCl, एक H निकला और एक क्लोरीन जो निकला वो कंबाइन हो जाएगा यहाँ पे। बेसिकली दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह को शिफ्ट किया, ठीक है। तो ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेसिकली 4 रिएक्शन है, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, ये 4 तरह की रिएक्शन है। एक डिफाइन लिखनी है और एक इक्वेशन लिखनी है, अगर ये पूछे चारों 4 मार्क में तो भी अच्छा है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड की, तो बहुत ही सिंपल, सबसे पहले तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है। इट्स कलरलेस लिक्विड, इथेनॉल इथेनॉइक एसिड दोनों के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ये 156 मेल्टिंग है और 351 बॉइलिंग टेम्परेचर है इसका। दूसरा, इथेनॉल हर एक अल्कोहलिक ड्रिंक्स में मौजूद ही होता है, इसके अलावा मेडिसिन भी बनती है, टिंचर आयोडीन बनता है, सिरप्स में होता है, कफ सिरप्स में होता है, इन सब अलग अलग जगह में, एंटीसेप्टिक्स में होता है, इन सब में अल्कोहल यानी इथेनॉल मौजूद होता है। इसके बाद इसके 2 ही सिंपल से इक्वेशन है, आप देख सकते हो पेज नंबर 72 अगर है तो बुक में या जो भी हो। सोडियम के साथ जब रिएक्ट करता है, इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम, C2H5OH प्लस Na, तो Na H को रिप्लेस करता है, बस इतना ही याद रखना है। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, C2H5O Na, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट, सोडियम इथॉक्साइड, क्या नाम है इसका, सोडियम इथॉक्साइड, और जो निकला वो हाइड्रोजन गैस है बेसिकली, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, कंप्लीट इक्वेशन में पूछते हैं, इथेनॉल जो रहेगा तुम्हारा C2H5OH, इसको जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में 443 केल्विन पे इसको जब हीट करेंगे, इसके अंदर का पूरा पानी जो है वो ये सोख लेगा, इसलिए ये क्या बोलेंगे इसको, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। इथीन यानी कि C2H4 और H2O सेपरेट हो जाएगा। तो बेसिकली इसी कंपाउंड में से इथीन नहीं बन रहा है और वाटर सेपरेट हो रहा है वहां पे, याद रखना इस इक्वेशन को, कंप्लीट इक्वेशन में बहुत बार बोर्ड में पूछी गई है। तो बेसिकली इथेनॉल की 2 ही प्रॉपर्टी है, एक सोडियम के साथ और एक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है। फिर अल्कोहल भाई कैसे अफेक्ट करता है लिविंग बीइंग्स को, तो भाई जैसे ही हम अल्कोहल पीते हैं तो नशा चढ़ता है, स्टूपर फील होता है, कंफ्यूजन, मेंटल रिटार्डेशन होता है, देन अपने सेंसेस काम नहीं करते, नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट होता है। अब कंपनीज मैन्युफैक्चरर इथेनॉल को जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो एक और चीज करते हैं, क्या, दे मिक्स
इथेनॉल विद स्मॉल अमाउंट ऑफ मिथेनॉल एंड कलर भी मिक्स करते हैं, ब्लू डाई रेड डाई मिक्स भी करते हैं। व्हाई इट इज सो? क्योंकि जैसे ही मिथेनॉल डालेंगे कलर डालेंगे तो पता चलता है कि भाई ये एक पॉइजनस सब्सटेंस है। दिस टाइप ऑफ इथेनॉल, व्हेन methanol is mixed with ethanol, this ethanol is known as denatured alcohol। इसको क्या बोलते हैं? denatured alcohol। ये याद रखना, आपको डेफिनेशन पूछते हैं। अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, इथेनॉल आप पियोगे तो आपको खाली बस थोड़ी चढ़ जाएगी, लेकिन मिथेनॉल वाला अगर पिया तो नर्क लोग पहुंचोगे। अब कैसे? as soon as you drink methanol, it goes to the liver and oxidation takes place। तो हमने कुछ ही देर पहले देखा कि ऑक्सीडेशन में मिथेनॉल अगर है, यहाँ पे भी था, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होके क्या बनता है? अल्डिहाइड, यानी मीथेनॉल था वो क्या बन जाएगा? मीथेनॉल। एंड ये मीथेनॉल जो है अपने लीवर को पूरी तरह से कोएगुलेट कर देगा, अंदर का जो खून है उसको जमा देगा और हम सीधा नर्क। तो याद रखना इसको। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड, सेम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी याद रखनी है। इसमें एक डेफिनेशन है, विनेगर क्या है? 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड इन वाटर इज नोन एज विनेगर। छोटी सी डेफिनेशन है। दूसरी एक और चीज भी, ग्लेशियल एसिडिक एसिड, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिडिक एसिड। जो एसिडिक एसिड है वो जम जाता है, रूम टेम्परेचर से जैसे ही कम जाएगा वो जम जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिडिक एसिड। बाकी कलरलेस लिक्विड है, सेम मेल्टिंग बॉइलिंग सब दिया ही हुआ है उसका। सबसे पहली प्रॉपर्टी रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड, तो सबसे पहले एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन, इथेनॉल C2H5OH मिक्स विद इथेनॉइक एसिड CH3COOH, इट फॉर्म, जब इसको हीट करेंगे तो एक एस्टर फॉर्म करता है, CH3COOH प्लस C2H5OH। इसको जब आप हीट करोगे ये कंपाउंड और ये कंपाउंड जुड़ जाएंगे, क्या होगा? CH3COO C2H5 और ये OH और ये H निकल के क्या बन जाएगा? वाटर। दिस इज नोन एज एस्टर। क्या इसका नाम देंगे? एस्टर। एस्टर का नाम, ये वाले कंपाउंड का एक नाम है इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट इसको बोलते हैं। एसीटेट बेसिकली क्या है? CH3COO, ये एसीटेट है और इसके बाद C2H5 लगता है, तो ये C2 दो कार्बन वाला इथाइल हो गया ना ये, तो इथाइल एसीटेट इसको बोलते हैं। दूसरा नाम याद रहे तो रखना, इथाइल मिथाइल एस्टर। इथाइल मिथाइल एस्टर, ये भी इसका नाम हो सकता है, ठीक है? तो याद रखने का। अब हमको इसी में से साबुन बनाने की प्रोसेस बोलती है कि ये जो एस्टर है, इफ दिस एस्टर सपोनिफिकेशन प्रोसेस CH3COO C2H5, जब इसमें बेस ऐड करते हैं, ध्यान दो यहां पे, जब बेस ऐड करते हैं तो ये जो है कंबाइन हो जाएगा Na के साथ, तो क्या बनेगा? CH3COO Na, और ये जो है अल्कोहल OH के साथ कंबाइन, यानी कि C2H5OH, इथेनॉल वापस से मिल गया। लेकिन ये कंपाउंड हमारे काम का है, ये है सोप मॉलिक्यूल CH3COONA, याद है? COONA वही है, लेकिन सोप ये नहीं है, इसमें से सोप बनता है। सोप का फॉर्मूला क्या है? C15H31 COONA, C15H31 COONA, या तो C17H35 COONA लिखवाया था, सोप स्ट्रक्चर में लिखवाया है, ठीक है? तो दो रिएक्शन इसमें हुई तुम्हारी, कौन कौन सी हो गई तुम्हारी इसमें? एस्टरिफिकेशन, इसमें एस्टर बनते हैं। एस्टर क्या है? स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, ठीक है? फ्लेवरिंग एजेंट्स में काम लगता है, परफ्यूम बनाने में काम लगता है, और इसी में से एस्टर एक बार मिल गया तो उसमें से बेस ऐड करके हम लोग साबुन बना सकते हैं, ठीक है? तीसरी प्रॉपर्टी, क्योंकि एसिडिक एसिड है तो बेस के साथ तो रिएक्ट करवाना ही पड़ेगा, क्या बोलेंगे इसको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिडिक एसिड CH3COOH प्लस बेस NaOH, तो हमको क्या मिलने वाला है? CH3COONA
प्लस H2O सॉल्ट एंड वाटर बेसिकली। ये तीसरी प्रॉपर्टी थी। और चौथी, एसिड्स को जब कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट, सेकंड चैप्टर में भी देखा है, कार्बोनेट जब बाइकार्बोनेट का रिएक्ट करते हैं तो इसमें एसिडिक एसिड लिया हुआ है, तो क्या मिलेगा हमको? सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये चौथी प्रॉपर्टी वहां पे है, ठीक है। तो इथेनॉल में दो प्रॉपर्टी थी, सोडियम के साथ था और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ था। इसमें चार प्रॉपर्टी है, एस्टरिफिकेशन, सपोनिफिकेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ, ठीक है। तो ये 4 मार्क में इंडिविजुअल पूछा जा सकता है। राइट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, राइट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड पूछ सकते हैं। तुम्हारा नसीब अच्छा हुआ तो खाली एस्टरिफिकेशन, सपोनिफिकेशन, एसिडिफाइंग के साथ भी पूछ सकते हैं। जनरली लंबी शॉर्ट नोट इसमें से नहीं आती है। और तुम्हारा सबसे लास्ट टॉपिक सोप एंड डिटर्जेंट। सबसे पहले तो सोप मॉलिक्यूल क्या है, तो सोप मॉलिक्यूल जो रहेगा C15H31COONA, जिसमें ये पार्ट अलग रहते हैं। ये वाला पार्ट है पीछे वाला COONA, जिसको अपने हेड पार्ट भी बोलते हैं, इसको अपने आयोनिक पार्ट भी बोलते हैं, इसको अपने हाइड्रोफिलिक पार्ट भी बोलते हैं। जबकि ये कौन सा, ये वाला C15H31 वाला, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, पुछड़ी, टेल। कैसा है ये? हाइड्रोकार्बन पार्ट है। इसमें जो पानी से रिलेटेड है ये हाइड्रोफोबिक, यानी पानी से दूर रहेगा। अब इसी में पूरा का पूरा इसका राज छुपा हुआ है। जैसे ही आप सोप मॉलिक्यूल को पानी में डालोगे, पानी में ये अंदर जाएगा। कौन जाएगा? ये जाएगा। ये कहां जाएगा? डर्ट। सपोज कि ये डर्ट है, तो ये पुछड़ी जो है इसके साथ अलाइन हो जाएगी, इस टाइप से अलाइन हो जाएगी। क्या बोलते हैं इस चकड़े को? मिसेल फॉर्मेशन इसको बोलते हैं। अब ऐसे मिसेल फॉर्मेशन कपड़े जब धोने डालते हैं अपने, तो डर्ट होता है। ये सारे स्ट्रक्चर्स में जो पुछड़ी है, टेल है, वो डर्ट के साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है। पहली चीज। अल्टीमेटली ऐसे बहुत सारे मिसेल फॉर्मेशन बनेंगे। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि एक मिसेल दूसरे मिसेल के साथ कभी भी अट्रैक्ट नहीं होगा। रीजन? यहाँ पे भी हेड है, ये भी हेड है, हेड हेड क्या कंबाइन होंगे? नहीं, ये रिपल्जन होगा। तो दोनों एक दूसरे के साथ कभी भी, दो मिसेल एक दूसरे कंबाइन नहीं होंगे, दो अलग अलग ही जाएंगे, बिकॉज ऑफ आयन आयन रिपल्जन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे एक बार कपड़े में डर्ट है, उसको धोने के लिए हमने डाला, साबुन अंदर डाला या डिटर्जेंट डाला, जो भी डाला, तो उसमें डालेंगे तो इस टाइप से मिसेल फॉर्मेशन बन जाएगा। नाउ एज पर अगर अपने हाथों से कर रहे हैं तो धोखा, वॉशिंग मशीन में चर्निंग, जो भी होगा इस डर्ट को लूजन करेगा। अल्टीमेटली द डर्ट विल रिंस अवे विद वाटर एंड वाटर गेट्स डर्टी एंड क्लोथ गेट क्लीन। ये तुम्हारा क्लींजिंग एक्शन है। 4 मार्क में ये आंसर छोड़ने का नहीं, पढ़ने का और इसके डायग्राम के साथ मिसेल बनाने का, सोप का मॉलिक्यूल बनाने का इसमें, ठीक है। दूसरा स्कम वाली एक बात बताई थी आप लोगों को, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर क्या होता है? मीठा पानी। एंड हार्ड वाटर क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स उसके अंदर होते हैं, जो खारा पानी जिसको अपने बोलते हैं। सोप किस में अच्छे से काम करेगा? मीठा पानी, यानी कि सॉफ्ट वाटर में। डिटर्जेंट किस में काम करेगा? दोनों में, सॉफ्ट में, हार्ड में, दोनों में काम करता है। डिटर्जेंट की क्वालिटी, डिटर्जेंट का फॉर्मूला में क्या होता है? बॉन्ड SO3Na, जबकि सोप में क्या आता है? बॉन्ड COONA। एक जमाने में दोनों का डिफरेंस भेजा था मैंने, सोप और डिटर्जेंट का, ढूंढना, बोर्ड में पूछते हैं। तो ये बेसिकली तुम्हारा है डॉट स्ट्रक्चर बाय, इसमें से आपको पूछते हैं, जैसे इथेनॉइक एसिड का डॉट स्ट्रक्चर इस चैप्टर से भाई बराबर कर लेना जितने भी हैं। इथेनॉइक एसिड यानी CH3COOH, CH3 COOH, ठीक है। क्या करेंगे? जहां पे एक डंडी थी वहां पे 2 डॉट्स,
यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो 4 डॉट्स, कुछ बाकी ऑक्सीजन के बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी चक्कर घुमाओ, इथेनॉइक एसिड, ठीक है। प्रोपेनॉन, डबल 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 चौपल, बाकी सब चक्कर है। H2S 2H बीच में S, फ्लोरीन 2F 7 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन। ये किसी भी तरह से छोड़ना मत, टेक्स्ट बुक में इन टेक्स्ट में जितने क्वेश्चन आंसर है सब करना। डॉट फॉर्मेशन या तो कार्बन की जो जितनी शॉर्ट नोट बोली है वो बोर्ड में पूछते हैं, बराबर है। तो ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 4 इन डेप्थ, इसमें से 4 मार्क में एक आंसर आता है, ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं और 2 मार्क में भी डॉट स्ट्रक्चर जैसे आंसर आ सकते हैं, बराबर है।